डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गए थे आपसे बात नहीं हुई। और बात ना होने की बुनियादी वजह यह है कि मेरा मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, जिसे MCMC कहते हैं, ग्रेड 19 में रेगुलर प्रमोशन के लिए ज़रूरी कोर्स है और वो स्टार्ट हुआ है। और वो एक हेक्टिक रूटीन है। और ये बात आपको पता है कि मैं जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मैं अपना जो ऑफिशियल वर्क है, ऑफिशियल काम है, उसको रख रहा होता हूँ। और बाद में फिर जो टाइम मेरे पास अवेलेबल होता है फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए, उसको फिर मैं यूज़ करता हूँ अपनी क्लासेस के लिए और अपने जो CSS रिलेटेड अफेयर्स हैं उसके लिए। तो वहाँ रूटीन थोड़ी हेक्टिक थी, मैं इसलिए फिर आपसे बात नहीं कर सका। अच्छा, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो हुई इसी असना में वो बेसिकली है स्क्रीनिंग टेस्ट हैज़ बीन अनाउंस्ड। और अब उसके ऊपर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके कोई मिक्स्ड किस्म के तासुरात हैं। मुझे लगा कि मैं उस पर अपनी एक ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखिए, 3-4 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि CSS की जर्नी में अगर हम ओवरऑल इस प्रोसेस का जो CSS एक निज़ाम है, अगर हम इसकी क्वालिटी के लिए देखें कि इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। CSS के निज़ाम बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन था। हज़ारों पेपर आ रहे हैं, 30,000 लोग जो है वो अपीयर हो रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां थे जिन्हें जो जस्का लेने के लिए बैठ जाते हैं पेपर में। कोई तैयारी नहीं की हुई, कुछ भी नहीं आता, बस बैठ रहे हैं पेपर देने घर वालों को दिखाने के लिए, ओइंग टू मल्टीपल रीजंस। उसका जो नुकसान है वो उन बच्चों को फेस करना पड़ता था जो बच्चे सीरियस है। और फिर नतीजा क्या निकल रहा होता था? नतीजा ये निकलता था कि रिजल्ट भी लेट आ रहा है, फिर फ्लक्चुएशन है, बच्चे हैरान है कि जी ये हम पिछले दफे ऐसे में पास थे, अब क्यों फेल हो गए, या एक पेपर में अंग्रेजी के पास है दूसरे में फेल है। तो इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ओवरबर्डन किया हुआ है आपने अपने जो निज़ाम इम्तिहानात है। तो एक बुनियादी थ्रेशोल्ड होना एक जरूरी चीज थी उसमें, जिसमें कंप्यूटर आपको असिस्ट कर दे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और एक सर्टेन लेवल से ऊपर जो लोग आए उसके बीच में आ जाए, तो क्वालिटी इज गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड इंशाल्लाह। और इसका फायदा अल्टीमेटली हर उस बच्चे बच्ची को है जो एक सीरियस कैंडिडेट है। जो सीरियस है ही नहीं, उसको तो मिलना ही कुछ नहीं ना, उसके लिए तो फिर टेंशन ही कोई नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि अभी 2022 में बच्चे बच्चियों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। बस देखिए ना, ये जो 200 नंबर का टेस्ट उन्होंने कहा जी हम लेंगे और उसमें 5-6 सब्जेक्ट्स होंगे और 33% पासिंग मार्क्स हैं। अब देखिए, अगर आप 33% पासिंग मार्क्स एक ऐसे इम्तिहान में विच इज हाईली इन लाइन विद CSS प्रिपरेशन, उसमें अगर आप ये नहीं ले सकते तो फिर तो आपको CSS का इम्तिहान वैसे नहीं देना चाहिए था, आपने उसमें फेल ही होना था ना। अगर दे भी देते तो बेहतर है कि अगर आपने फेल होना है आपको भी आइडिया हो जाए ताकि आपका चांस तो ना जाए। अब ये वाला जो एग्जाम है, 3 महीने अभी स्टिल पड़े हुए हैं स्क्रीनिंग के लिए, और ये हाईली इन लाइन है CSS की तैयारी के। तो उस बात का मतलब भी कि आपने कुछ भी नहीं करना, जिस तरह आप CSS की तैयारी कर रहे थे वैसे ही तैयारी करते जाना है। फरवरी में जाके आपने इसी को CSS एक इम्तिहान समझ लें कि CSS का ही इम्तिहान है, इसी में जाके अपीयर हो और जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आप उसको क्लियर करते हैं कि नहीं करते। अब तैयारी इसकी कैसे करें? 2-3-4 मैं आपको टिप्स इसकी दे देता हूँ। देखिए, पहली टिप तो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे पास रेगुलर क्लासेस CSS की पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें मैं खुद तैयार करवा रहा हूँ। आप जो स्टूडेंट है मेरे, आप भी मेरे स्टूडेंट ही हैं। जो लोग बच्चे रेगुलर क्लासें किसी वजह से नहीं ले रहे होते, तो आपने क्या करना है, 7/1/30 ये एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हफ्ते में नहीं, डेली 1 घंटा आपने जो है वो स्क्रीनिंग के नाम कर देना है, बस डेली 1 घंटा। और ये आपके टोटल बन जाएंगे 90 घंटे। ये जो आपका इम्तिहान होना है तब तक, नवंबर है, फिर दिसंबर है, फिर जनवरी और फरवरी में ना 90 घंटे आपके जो बन जाएंगे, एंड दे आर मोर देन एनफ। 1 घंटा प्योरली आपने स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने तैयार कर रहे होने। और अब उसके बीच में देखिए क्या क्या कुछ है, इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, उसके बाद में जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली वही चीजें जो आपने वैसे भी तैयार करनी थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स आपने तैयार करने थे। अब जरा अच्छे तरीके से हो जाएंगे आपके तैयार। और पढ़ें, अखबार को देखें, जिस पैटर्न के ऊपर पास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव्स आया करते थे, उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है, कोई नया पैटर्न इसमें नहीं जाना।
करंट अफेयर देखें, पाकिस्तान अफेयर इस्लामिया, जो पैटर्न एग्जाम का था ऑब्जेक्टिव्स का, पास पेपर खोल लेना। अगर मैं आपको बताऊं तो एक मिसाल दे देता हूँ, इस्लामियात में आपको क्या क्या चीज़ तैयार करनी चाहिए। देखिए, आपको सारी नमाजों का पता हो, उनके नाम क्या हैं, औकात क्या हैं। फिर आपको जो इवेंट हुए रसूलुल्लाह की पैदाइश से लेकर उनके दुनिया से पर्दा फरमाने तक का सारों का मोटा मोटा पता हो, कौन सा किस साल में हुआ, सारी जंगों की कहानी पता हो, उसके बीच में क्या क्या सिलसिला करता है, हिजरतों का पता हो, बड़े बड़े सहाबा किराम के बारे में आप जानते हो, किस खानदान से वो बिलोंग किया करते थे, कुरान मजीद की आयात, जो बड़ी बड़ी सूरतें हैं और आयात हैं, इनका पता हो, हदीस की किताबें, ये 8-10 चीज़ें यही हैं। रोज़ा, ज़कात, हज कब फ़र्ज हुए, क्या क्या इनमें चीज़ें होती हैं, इनकी शरीयत क्या है, इस तरह की चीज़ें। पाकिस्तान फिर इस्लाम करंट फेयर में आप जाते हैं, जहाज़ों के अड्डे कौन कौन से हैं, फ़्लाइटें कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या है, ये जो कंपनी है दुनिया की, सिक्कों के नाम क्या हैं, कैपिटल्स के नाम क्या हैं, कोई 15, 16, 17 मुल्कों के जो सदर वज़ीर आज़म है, जो मोटे मोटे मुल्क हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यूएन बॉडीज़ का पता हो, कि स्पोर्ट्स की चीज़ें पता हो, ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं। मतलब ये आपने रूटीन में कर रहे होना था। अच्छा, अभी एक चीज़ पे आपको फोकस करने की अब स्पेशली थोड़ा जरूरत पड़ेगी, वो है जनरल एबिलिटी के 60 नंबर हैं। और यहाँ पे ना इसका मतलब ये है कि वैसे जब आपका पेपर आता था उसका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, तो उसमें गलबन 40 हैं। अभी उन्होंने 60 नंबर इसके रखे हैं। इसकी जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है, इसको वेटेज उन्होंने बढ़ाई है, और इस पर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस जो है ज़रूरी होती है। इसके लिए किसी आप टीचर को भी हायर कर सकते हैं, कुछ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिनका मैथ और रीजनिंग वाले सवाल जिनको आते हैं। वैसे ये नॉर्मली सीएसएस में पहले होता था, लेकिन बगैर नंबरों के होता था साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में। हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं, उसमें कुछ हमसे वो हरकतें भी करवाते हैं। साइकोलॉजिकल का जो पहला दिन है उसमें एक हरकत ये भी है कि ये जो एबिलिटी वाले क्वेश्चन है सारे उसमें किए जाते हैं नॉर्मली। तो इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें, और फिर उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अखबार को पढ़ें, अखबार में से चीज़ें पिक करें। एक टिप मैं अपने बच्चों को भी दूंगा, आपको भी दे देता हूँ कि अगर आप लोग ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट ग्रुप है इस काम। ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रुप इज बेस्ट, वैसे बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो बिलखसूस बेस्ट है। वैसे देखिए ना, मैंने जो 8-10 आपको चीज़ों के नाम बताए हैं, अरकान है, जहाद है, जिनमें से अपने ऑब्जेक्टिव तैयार करना है कि 5, 7, 8 बच्चे अगर मिल जाएं और अपने आपस में काम डिवाइड कर लें। एक बच्चा जो है वो जंगें ले ले, दूसरा बच्चा रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ले ले, तीसरा सहाबा ले ले, चौथा अज़वाज मुतहरात ले ले, और वो डिसाइड कर लें कि जी हम हर में एक में से जो है जितने भी सवाल हैं हम ढूंढ ढांड के बना लेंगे, कंपाइल कर लेंगे, आपस में शेयर कर रहे हैं। आपका तो काम जो है वो एक सिनर्जी की वजह से बड़ा तेज़ी से जल्दी से हो जाएगा। यही चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो है वो चीज़ों के ऊपर। तो दिस इज इट गाइस। मेनली ये है कि ये उन लोगों को अब फायदा होने लगा जिन लोगों की तैयारी नहीं थी, उनको बड़ा फायदा है। 3 महीने आपको मजीद मिल गए हैं, करना कराना कुछ भी नहीं है। और अभी आप तैयारी करें तो अब CSS, कुछ लोग हैं जो छोड़ चुके थे कि हम शायद अब CSS 22 की अटेम्प्ट नहीं दे सकते, अब उनके लिए चांस बन गया है, वो 22 की अटेम्प्ट दे सकते हैं। 3 महीने मजीद मिल गए और ये बहुत टाइम है, 6 महीने का टाइम पड़ा हुआ। स्क्रीनिंग को उसको दिमाग में ना सवार करें, लेकिन आप कॉमन सेंस देखें स्क्रीनिंग को। अगर आपने ना भी तैयारी की हो तो मैं आपको बताऊं, 3 तुक्के लगा के भी ना भी तैयारी की हो तो ही अगर आप तुक्के लगाने हो ना, तो 200 में से आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी कोई 20, 22, 23% बन ही जाते हैं। कोई 5 में से एक सही हो ही जाता है यार, कितना तुक्का तो लग ही जाता है। तो इस बात का मतलब ये है कि आपने पढ़ाई करके जो मजीद चीज को इम्प्रूव करना है वो 12-13% है। हो जाएगा इंशाल्लाह, ये प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो CSS में सीरियस और काम कर रहा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो तो कह लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के जवाब दे दूं। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए हम सबके लिए।